हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम साइंस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे थे। साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हमारा कोशिका चैप्टर स्टार्ट था। कोशिका में हम पिछली कक्षा में कोशिकांग पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने 2 कोशिकांग पढ़ चुके थे, अंतःप्रदेवी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको पिछली कक्षाओं का एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर आज जो बचे हुए कोशिकांग हैं वो पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहला हमने पढ़े थे अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका क्या है? अंतःप्रदेवी जालिका एक प्रकार का कोशिकांग है जिसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की है। अंतःप्रदेवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक चिकना अंतःप्रदेवी जालिका, खुरदरा अंतःप्रदेवी जालिका। चिकना अंतःप्रदेवी जालिका चिकना इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। खुरदरा अंतःप्रदेवी जालिका खुरदरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब अंतःप्रदेवी जालिका कोशिका का ढांचा निर्धारित करता है। अंतःप्रदेवी जालिका कोशिकाओं के अंदर आवश्यक सामग्री ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। राइबोसोम एक प्रकार की प्रोटीन फैक्ट्री होती है जिसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा का घर भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम एवं डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली वाली एक कोशिकांग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊपरी जो परत होता है वो वलयाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक भाग है उसे क्रिस्ट बोला जाता है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज हम जो बचे हुए कोशिकांग है वो, तो हमने क्या क्या पढ़ चुका था कोशिकांगों में? कोशिकांग में हमने फर्स्ट में पढ़ा था अंतःप्रदेवी जालिका, अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स गाल्जी काय, लाइसोसोम, लवक, रितिका। फिर हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के संरचनात्मक संगठन को हमने जो 4 भागों में बांटा था। कोशिकांगों के बाद हम पढ़ेंगे केंद्रक। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम गाल्जी काय। गाल्जी काय फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि गाल्जी काय कैसा कोशिकांग होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि हमारी बॉडी में एक गाल्जी काय एक कोशिकांग उपस्थित होता है और गाल्जी काय के कार्य क्या है, गाल्जी काय की खोज किसने की। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। गाल्जी काय
गालची का एक प्रकार का कोशिकांग है जो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। गालजी का एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप कोशिका जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब गालजिकाय की खोज। फ्रेंड्स, कैमिलो नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जंतु एवं पादप में गालजिकाय कोशिकांग होता है। तो अगर आपको बोले कि गालजिकाय कोशिकांग की खोज किसने की, तो आपको क्या बताना है? कैमिलो गालजिकाय नामक वैज्ञानिक ने गालजिकाय कोशिकांग की खोज की। क्या बताना है आपको? कैमिलो गालजिकाय नामक वैज्ञानिक ने गालजिकाय की खोज की। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि गालजिकाय की संरचना कैसे दिखती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। गालजिकाय झिल्लीनुमा थैलियों का सपाट ढेर होता है। गालजिकाय झिल्लीनुमा थैलियों का सपाट ढेर होता है। फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे झिल्ली की आकृति ऐसी रहती है। झिल्ली की आकृति ऐसी रहती है। अगर झिल्ली को मैं यहाँ से तोड़कर मैं अगर इतना कर दूँ तो आप क्या बोलोगे कि झिल्ली की जो साइज है, गहराई, वह छोटी हो गई। क्या हो गई? सपाट हो गई। उसी प्रकार जो गालजिकाय है वह झिल्लीनुमा थैलियों की सपाट ढेर होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सपाट झिल्ली की आकृति दिख रही है आपको? ये देखिए सपाट झिल्ली की आकृति। तो गालजिकाय झिल्लीनुमा थैलियों की आकृति का सपाट ढेर होता है। ढेर मतलब बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक कार्टून है, यहाँ एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। यह एक कार्टून है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे इस कार्टून में क्या है, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि इसमें एक कपड़ा है, दो कपड़ा है, तीन कपड़ा है, चार कपड़ा है, पांच कपड़ा है। मैं आपको क्या बताऊँगी कि इस कार्टून में बहुत सारे कपड़े हैं। मतलब इस कार्टून में कपड़े का ढेर है। ढेर से आशय फ्रेंड्स बहुत सारे, कोई चीज़, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो। इसी प्रकार गालजिकाय थैलीनुमा झिल्लियों का एक सपाट ढेर होता है। देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो आप इसको थोड़ी ना बोलोगे कि एक झिल्ली है, दो झिल्ली। आप इसको क्या बोलोगे? बहुत सारी झिल्ली। इस प्रकार आप बोलोगे कि गालजिकाय झिल्लीनुमा झिल्लीनुमा थैली का सपाट ढेर होता है। क्या होता है? सपाट ढेर होता है फ्रेंड्स। और यह जो गालजिकाय है ना, यह गालजिकाय में जो झिल्लियाँ जो होती है, झिल्लियाँ बंधी हुई पुट्टिकाओं की एक प्रणाली है। पुट्टिकाओं मतलब जैसे कि एक झिल्ली, पुट्टिकाओं की प्रणाली मतलब जुड़ी हुई होना। जैसे कि यह एक झिल्ली है, यह इससे जुड़ा हुआ है। देख लीजिए आप, ये इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे वाले से जुड़ा हुआ। तो इसको क्या बोलूँगी? एक पुट्टिकाओं बोलूँगी, एक प्रणाली बोलो। एक प्रणाली के रूप में जुड़ा हुआ है, एक पुट्टिकाओं के रूप में जुड़ा हुआ है। तो गालजिकाय में
झिल्ली से बंधे पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है। ओके, पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है, मतलब पुटिकाओं की एक लाइन होती है। पुटिकाओं की देखिए ये लाइन बन रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है जो एक दूसरे के समांतर होता है, या इसके समांतर है पहला वाला, दूसरा पहला वाला, ये सब एक दूसरे के समांतर है। देख लीजिए आप, ये एक दूसरे के समांतर है। और यह जो प्रणाली है फ्रेंड्स, यह जो प्रणाली है इसे क्या बोला जाता है? सिस्टर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या बोला जाता है? सिस्टर्न। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए कि सिस्टर्न किस में उपस्थित होता है, आपको क्या बताना है? सिस्टर्न गाल्जी काय में उपस्थित होता है। गाल्जी काय में जो झिल्ली या जो थैली की जो प्रणाली होती है उसे ही सिस्टर्न बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गाल्जी काय पादप कोशिका, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी काय नामक वैज्ञानिक ने की। गाल्जी काय की संरचना मैंने आपको बता दी कि गाल्जी काय झिल्ली नुमा थैलियों का सपाट ढेर होता है। यह एक झिल्ली, दो झिल्ली, तीन झिल्ली, चार झिल्ली, मतलब बहुत सारी झिल्ली, बहुत सारी जब कुछ चीज़ें होती है उसको एक ढेर बोला जाता है। तो झिल्ली नुमा थैलियों का सपाट ढेर होता है। गाल्जी काय में झिल्ली से बंधे पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है जो एक दूसरे के समांतर होती है। क्या? जो एक दूसरे के समांतर होती है। और यह जो प्रणाली है, मतलब एक गाल्जी का जो झिल्ली है उसको दूसरे झिल्ली को तीसरे झिल्ली से जो कनेक्ट जो करके रखता है, वो जो प्रणाली है उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड? सिस्टर्न। क्या बोला जाता है? सिस्टर्न। अब हम देखते हैं गाल्जी काय के कार्य। गाल्जी काय फ्रेंड्स देखिए, गाल्जी काय का कार्य क्या होता है? गाल्जी का कार्य पैकेज करना होता है। पैकेज करना कैसे होता है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक कोशिका है, यह एक कोशिका है, इसमें क्या रखा हुआ? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है, वसा रखा हुआ है, प्रोटीन रखा हुआ है। और यह पहला कोशिका है, दूसरा कोशिका। यह जो पहला जो कोशिका है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन की कमी है, ये वाली कोशिका में प्रोटीन की कमी है। तो जो पहला वाला जो कोशिका है ना फ्रेंड्स, यह क्या करे? यह सोच रहा है कि मैं दूसरे कोशिका को प्रोटीन ट्रांसफ़र कर दूं, दूसरे कोशिका को मैं प्रोटीन दे दूं। पर अगर वह ऐसे ही प्रोटीन सप्लाई करता है तो इस कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा के कण भी जा सकते हैं, और ज़रूरत इसको काय की है? ओनली प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स, कोई भी दूसरा पदार्थ ना जाए, इसलिए यहाँ जो गाल्जी काय है पहले क्या करता है? पैकेज करता है। क्या करता है? पैकेज करता है, उसको पैक करता है, ताकि इस प्रोटीन के साथ कोई अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा ना जा पाए। इस प्रकार आप कहेंगे कि गाल्जी काय का कार्य पैकेज करना होता है। पैकेज क्या बोलेंगे आप? गाल्जी काय का कार्य पैकेज करना होता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि यह जो प्रोटीन है, अब इसको यहाँ तक जाना है, दूसरे कोशिका तक जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि मार्ग प्रदान कौन करता है? कोशिका के अंदर आवश्यक सामग्री ले जाने के लिए मार्ग कौन प्रदान करता है? अंतःप्रदव्य जालिका। कौन करता है? अंतःप्रदव्य जालिका। पर जो सामान जो लेके जाता है वह कार्य कौन करता है?
मार्ग तो अंतःप्रदेश जालिका प्रदान करता है, परंतु फ्रेंड्स वो जो सामान होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सप्लाई करने का कार्य गालजिकाय करता है। इसलिए आप इसका दूसरा कार्य क्या बोल सकते हो? सप्लाई करना, लाई करना। क्या बोल सकते हो? सप्लाई करना। अगर गालजिकाय का कार्य अगर आपको पूछे, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पैकेज करने का कार्य कौन करता है, तो पैकेज करने का कार्य आपको बताना है गालजिकाय कोशिकांग करता है। और कोई भी पदार्थ का सप्लाई करने का कार्य कौन करता है, तो आपको बताना है फ्रेंड गालजिकाय कोशिकांग है जो सभी पदार्थों का सप्लाई करता है, तथा सप्लाई करने के लिए जो मार्ग की आवश्यकता होती है वह अंतःप्रदेश जालिका कोशिकांग करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको गालजिकाय कोशिकांग समझ में आया। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लाइसोसोम। लाइसोसोम एक पतली गोलाकार झिल्ली होती है या थैली होती है। लाइसोसोम क्या होती है फ्रेंड्स? एक पतली गोलाकार थैली होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी नामक वैज्ञानिक ने की। क्रिश्चियन डी नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज लाइसोसोम पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम जो कोशिकांग है उसकी खोज डी क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम की खोज डी क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने की। अब इसकी संरचना देखते हैं कि ये दिखती कैसी है, इसमें क्या क्या पदार्थ पाया जाता है। फ्रेंड्स लाइसोसोम एक गोलाकार पतली थैली होती है। एक गोलाकार पतली थैली होती है। लाइसोसोम क्या है? एक गोलाकार पतली थैली होती है। इसके अंदर कुछ द्रव पाया जाता है। इसके अंदर कुछ द्रव पाया जाता है और उस द्रव को एंजाइम लिक्विड कहा जाता है या डाइजेस्टिव लिक्विड कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम एक पतली गोलाकार थैली या झिल्ली होती है। अब लाइसोसोम के अंदर कुछ द्रव्य पाया जाता है जिसे डाइजेस्टिव लिक्विड कहा जाता है। डाइजेस्टिव लिक्विड या एंजाइम द्रव्य। एंजाइम द्रव। फ्रेंड यह जो एंजाइम्स है, यह जो डाइजेस्टिव लिक्विड है, यह पाचन का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? पाचन का। डाइजेस्टिव लिक्विड एंजाइम द्रव जो पाचन का कार्य करती है। क्या करती है फ्रेंड्स? लाइसोसोम एक कोशिकांग है जो जंतु एवं पादप कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी संरचना यह गोलाकार पतली थैली होती है। यह गोलाकार पतली थैली होती है जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है जिसे डाइजेस्टिव लिक्विड कहा जाता है।
एंजाइम्स द्रव कहा जाता है जिसका कार्य पाचन का होता है। जो यह जो लिक्विड है इसका कार्य क्या है? पाचन। अब फ्रेंड्स जो लाइसोसोम है ना, जैसे कि यह हमारा कोशिका है, यह एक जंतु कोशिका है, यह जंतु कोशिका है। अब मैंने कुछ जंतु कोशिका में कुछ पदार्थ या कुछ लिक्विड या कोई कार्बोहाइड्रेट या कोई भी पदार्थ वो हमने ग्रहण किए, भोजन के रूप में कोई पदार्थ हमने ग्रहण किए। अब यहाँ पे आवश्यकता अनुसार भोज्य पदार्थ जो है उसका पाचन हो चुका है। आवश्यक भोज्य जो पदार्थ है पाचन हो चुका। अब जो शेष जो रह गया है, जो बचा हुआ जो पदार्थ है फ्रेंड्स, उसे लाइसोसोम अपने अंदर उपस्थित एंजाइम द्रव या डाइजेस्टिव लिक्विड से उसे ग्रहण कर लेता है, उसका पाचन कर देता है। एक प्रकार से हमारे अंदर जो वेस्टेज जो पदार्थ था, आवश्यक पदार्थ तो हमारा पाचन हो चुका है पेट से, ठीक है। जो अनावश्यक मतलब जो अतिरिक्त जो पदार्थ है वो हमारे पेट में है। अब लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम में उपस्थित डाइजेस्टिव जो लिक्विड है फ्रेंड्स, वह लिक्विड यह जो पदार्थ है, जो यह जो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ है उसका ग्रहण कर लेता है। उसको क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। मतलब आप देख रहे हैं कि यह जो अपशिष्ट पदार्थ था, यहाँ पे जो था, उसे लाइसोसोम ने अपने डाइजेस्टिव लिक्विड से उसे ग्रहण कर लिया। मतलब हमारे पेट में जो अतिरिक्त पदार्थ, अतिरिक्त भोजन जो कचरा के रूप में था, उसे लाइसोसोम ने ख़त्म कर दिया, ग्रहण कर लिया, मतलब उसकी सफाई कर दी। मतलब हमारा जो अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ था उसको ग्रहण कर लिया। एक तरीके से जो अपशिष्ट जो भोज्य पदार्थ थे उसका मतलब सफाया हो गया, है ना। मतलब ग्रहण करने से वो यहाँ से हट चुका है। तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स कि लाइसोसोम का कार्य सफाई करना भी होता है। सफाई करना लाइसोसोम को सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। सफाई करना, तो इसलिए इसे सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। सफाई कर्मचारी इसलिए बोला जाता है कि हमारे अंदर जो अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वह उसके अंदर उपस्थित डाइजेस्टिव लिक्विड से उसका पाचन कर लेता है और उस जगह में वह सफाई कर देता है। इसलिए इसे सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। कर्मचारी, अगर आपको पूछा जाए कि सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि लाइसोसोम कोशिकाओं को सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। अब फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि यह जो कोशिका है कभी अचानक से चयापचय की क्रिया या पाचन की क्रिया या कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ गड़बड़ी होने के कारण यह जो लाइसोसोम की जो थैली है वह फट जाता है। तो इसमें उपस्थित जो डाइजेस्टिव लिक्विड है, जो एंजाइम्स द्रव है, वह हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और यह जो कोशिका है, यह जो लाइसोसोम है, इसमें उपस्थित जो डाइजेस्टिव लिक्विड है फ्रेंड, वह लिक्विड यह जो लाइसोसोम कोशिका है उसका पाचन कर लेता है। मतलब उसको नष्ट कर देता है, उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। हत्या की थैली।
अगर आपको पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कोशिकाओं को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर उपस्थित एंजाइम लिक्विड लाइसोसोम कोशिकाओं में कुछ गड़बड़ी के कारण, वह पतली होने के कारण वह लाइसोसोम कोशिकाओं फट जाता है तथा उसमें उपस्थित एंजाइम्स फैलने लगती है और डाइजेस्टिव पाचन लिक्विड होने के कारण वह लाइसोसोम जो कोशिकांग है उसका पाचन कर लेता है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है और यह फट जाती है, इस कारण इसे परमाणु बम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परमाणु बम। इसे क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली और परमाणु बम भी बोला जाता है और सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए लाइसोसोम का कार्य क्या है? सफाई करना। इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, परमाणु बम भी बोला जाता है, सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको लाइसोसोम कोशिकांग समझ में आया हो। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स लवक। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लवक कोशिकांग। लवक मतलब प्लास्टिड। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक एक कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक की खोज किसने की? लवक खोज ई हेकल नामक वैज्ञानिक ने लवक कोशिकांग की खोज की। अब लवक के प्रकार। लवक दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। लवक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब आप सोच रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो फ्रेंड वह लवक या वह क्रोमोप्लास्ट लवक जिसमें रंग पाया जाता है, जिसमें रंग होता है वह क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। और वह प्लास्टिड या वह लवक जिसमें जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई भी रंग नहीं होता, उससे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। अब क्रोमो जो प्लास्ट है वो रंग होता है। अब रंग होने का कारण क्या है फ्रेंड्स? जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इस क्रोमोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल लवक पाया जाता है। एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस कारण यह जो क्रोमोप्लास्ट है वह रंगीन होता है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि क्रोमोप्लास्ट के रंगीन होने का कारण क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट के रंगीन होने का कारण
उसमें उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। उसमें उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। और वह क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और यह क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक कहते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक। अब ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेंड इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फ्रेंड्स, ल्यूको जो प्लास्ट होता है वह स्टार्च, वसा, प्रोटीन को संग्रहित करके रखता है। क्या करता है? ल्यूको जो प्लास्ट होता है वह रंगीन है। अब रंगीन क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते। और फिर आप सोचेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है जब इसमें रंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ल्यूको जो प्लास्ट है यह स्टार्च, वसा, प्रोटीन को संग्रहित करके रखता है। स्टार्च, वसा, प्रोटीन को संग्रहित करके रखता है। आप फ्रेंड्स समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित लवक क्या है। इसको मिटा देती हूँ ना। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्या है। क्लोरोप्लास्ट 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 जिसे हरित लवक बोला जाता है। फ्रेंड्स, जो क्लोरोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट लवक में उपस्थित क्लोरोफिल लवक या वर्णक, मतलब क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक को ही क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। अब यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना फ्रेंड्स, यह होता है तीन प्रकार का। पहला क्या होता है? यह होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब 3 में होता है क्लोरोफिल, ए, क्लोरोफिल बी, और होता है कैरोटीनॉइड। फ्रेंड्स, हरित लवक क्या है? हरित लवक उसमें उपस्थित
क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और कैरोटीनॉइड। जो कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वह 3 प्रकार के जो रंग होते हैं। हमारा जो सूर्य का प्रकाश का जो कलर होता है श्वेत मतलब वाइट में ही लेते हैं उसको, क्योंकि उसमें 7 कलर शामिल होता है, तो उसको प्रायतः हिंदी में, इंग्लिश में वाइट और श्वेत बोला जाता है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो हो गया वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल ए जो होता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल ए यहाँ वायलेट कलर, ब्लू कलर और रेड कलर का अवशोषण करता है। क्या करता है? लाल कलर, नीला कलर और श्वेत कलर को क्या करता है? अवशोषित करता है। उसी प्रकार क्लोरोफिल बी यहाँ इंडिगो कलर, इंडिगो और नीला कलर को अवशोषित करता है। और कैरोटीनॉइड यहाँ पीला और ऑरेंज कलर को अवशोषित करता है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है फ्रेंड्स, वह 3 प्रकार का होता है, एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल ए जो है ना, हमारे जो सूर्य का प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश जो होता है, वह 7 कलर का होता है। तो साथ में वो क्लोरोफिल ए वायलेट कलर, ब्लू कलर और रेड कलर को अवशोषित करता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। फिर क्लोरोफिल बी इंडिगो कलर और ब्लू कलर को अवशोषित करता है, क्लोरो बी। तथा कैरोटीनॉइड है येलो और ऑरेंज कलर को अवशोषित करता है। कौन? कैरोटीनॉइड सी। अब फ्रेंड ग्रीन कलर बच जाता है। ग्रीन कलर क्या होता है? बच जाता है। तो यह जो ग्रीन जो कलर है फ्रेंड्स, क्या है? हरित लवक जो वो अवशोषित नहीं कर पाते। ग्रीन कलर को हरित लवक जो होते हैं, जो क्लोरोफिल है, वो अवशोषित नहीं कर पाते। इस कारण हमें जितने भी जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे उसका जो कलर है फ्रेंड्स, हमें ग्रीन दिखाई देता है। अगर आपको पूछा जाए कि हरित लवक में ग्रीन जो कलर है वह किस कारण दिखाई देता है? क्योंकि हरित लवक जो होते हैं, वह ग्रीन कलर को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। मतलब अवशोषित नहीं कर पाते। इस कारण जितने भी पेड़ पौधे वो हमें हरे दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि हरे पेड़ भी होते हैं, फल होते हैं, पत्तियां होती है, जड़ तो नहीं होते। तो जो फल है फ्रेंड्स, फल है, फूल है, पत्ती है, फल है, फूल है, पत्ती है, वह क्लोरोफिल ए, बी और सी तीनों के कारण होता है। तीनों मतलब हरित लवक में जो हरा रंग है वो वर्णक के कारण होते हैं। वर्णक में कौन कौन से? जो
सूर्य का प्रकाश क्या है, सात रंगों का होता है। सूर्य का जो प्रकाश है 7 रंगों का होता है। तो 7 रंगों में जो सूर्य का जो पौधे हैं वह येलो, इंडिगो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ये जो कलर है इनको अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण हमें वो जो पत्तियां हैं हमें उस कलर के दिखाई नहीं देते, और जो पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो ग्रीन रंग है उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इस कारण हमें जो पत्ते के जो कलर है वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि पत्तियों में हरा रंग क्यों पत्ती, फूल या बीज हमें हरा रंग क्यों दिखाई देता है, तो आपको क्या बताना है, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल वर्णक। तो आपको क्या बताना है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। फ्रेंड्स, यह जो क्लोरोप्लास्ट है, यह पौधों को, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें प्रकाश संश्लेषण पढ़ा देती हूँ। जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे जो बाहरी वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा जो जल होता है वह क्रिया करके मतलब हमारे जो वातावरण में कार्बन देखिए पेड़ क्या है, पेड़ पौधे फ्रेंड्स, जैसे कि हम जो इंसान है या जंतु है जो भी है, वो हमको जब भी भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं। दिन में 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो। पर जो पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स, वो दिन में सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो दिन में ही भोजन बनाती है। वो रात में भोजन नहीं बनाते, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि सूर्य दिन में उगता है ना। तो जो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है फ्रेंड्स, वह दिन में ही सूर्य प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, ताकि पौधे दिन में ज़्यादा भोजन बना पाए, क्योंकि रात में उनको सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता। इसलिए रात के लिए भी जो भी भोजन रहता है उनको दिन में ही बनाना पड़ता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फ्रेंड्स, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, बाहरी उन पौधे को क्या चाहिए फ्रेंड्स, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वो निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वो निकालते हैं। तो सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, सूर्य के जो प्रकाश है, प्रकाश से जो क्लोरोप्लास्ट है, वह ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह जो क्लोरोप्लास्ट है इस ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन बना सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा 12 H2O जल। मान के चलिए कोई पौधा है, बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करता है, तो वह क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है फ्रेंड, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, तथा H2O प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकालता है। H2O प्लस ऑक्सीजन वो बाहर निकालता है।
तो फ्रेंड, यह जो क्लोरोप्लास्ट है सूर्य प्रकाश से अपनी ऊर्जा को संग्रहित करता है और जब बाहरी वातावरण से वह जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल वर्णक के साथ करता है तो वह ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा कुछ पानी के कण बाहर निकालता है, कुछ पानी के कण बाहर निकालता है। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि जो हरित लवक है, हरित लवक जो है फ्रेंड्स, यह सूर्य प्रकाश में ऊर्जा को संग्रहित कर या उपयोग कर भोजन का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित लवक में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है तो आपको क्या बताना है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। अब भोजन में उपस्थित भोजन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट वर्णक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा। आपको क्या, देखिए लवक की खोज किसने की, लवक की खोज ई हेकल नामक वैज्ञानिक ने की। लवक पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ना फ्रेंड्स, क्रोमोप्लास्ट में वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए इसका कलर रंगीन होता है और यह रंगहीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट में कोई वर्णक नहीं पाए जाते, इसलिए यह रंगहीन होता है। तो यह जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना फ्रेंड, इसको अवर्णी लवक भी बोला जाता है, अवर्णी लवक। एग्जाम्पल के लिए आपने देखे होंगे जड़, पौधे के जड़ में कोई रंग होता है क्या, नहीं होता। पौधे के जो जड़ है उसमें कोई रंग होता है क्या, अगर आप नहीं होता ना, तो आवर्णी जो लवक है, आवर्णी लवक जो है उसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, जड़ आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, पौधे के जड़। और हरित लवक या ल्यूकोप्लास्ट या वर्णी लवक जो है उसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, पत्तियां आ सकती हैं, पत्तियां, फूल, बीज। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि पत्तियां, फूल, बीज, यह कौन सी लवक है, तो आपको क्या बताना है, यह वर्णी लवक है, वर्णी लवक है। क्यों, कौन सी लवक है, वर्णी लवक है, हरित लवक है, क्रोमोप्लास्ट लवक है, क्लोरोप्लास्ट लवक है। और अगर आपको जड़ दे दिया जाए और पूछा जाए कि जड़, पौधे के जड़ में कौन सा लवक पाया जाता, तो आपको बताना आवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट लवक। क्या बताना है आपको, आवर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट लवक। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम रीतिका को रसधानियाँ भी बोला जाता है, रीतिका को रसधानियाँ भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स रीतिका। रीतिका को रसधानियाँ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रसधानियाँ। रीतिका को रसधानियाँ भी बोला जाता है। रीतिका यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। रीतिका एक प्रकार का कोशिकांग है जिसे रसधानियाँ भी बोला जाता है। रीतिका पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। रीतिका पादप कोशिका में रीतिका का आकार बड़ा होता है, पादप कोशिका में रीतिका का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में रीतिका का आकार छोटा होता है। जंतु कोशिका में रीतिका का आकार छोटा होता है। यह जो रीतिका है ना फ्रेंड्स, यह जो हमारे अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्य करता है। हमारे अंदर उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं,
पदार्थ या अन्य पदार्थ संग्रहित करते हैं, संग्रहित का कार्य करते हैं। रितिका को रसधानिया भी बोला जाता है। रितिका पादप कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में रितिका का आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका में रितिका का आकार छोटा होता है। और रितिका का जो कार्य रितिका का कार्य भोज्य पदार्थ या अन्य पदार्थ जैसे हो गया वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या अन्य पदार्थ संग्रहित करके रखता है। संग्रहित करके रखता है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि पादप कोशिका में रितिका का आकार बड़ा क्यों होता है। फ्रेंड्स जो पादप कोशिका है उसमें रितिका का जो आकार है बड़ा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स पादप को दिन में सूर्य के प्रकाश में उनको भोजन बनाना होता है और वह भोजन को स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि पादप एक ही बार भोजन करते हैं। अब जैसे कि हम बार बार कभी भी मन चाहे, जैसे कि हमको भूख लग गई तो हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, रात में हो या दिन में हो। परंतु जो पादप है फ्रेंड्स उनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना होता है और सूर्य क्या दिन में उगता है तो वह भोज्य पदार्थ को अधिक मात्रा में संग्रहित करके रखता है या करके रखना होता है। इसलिए रितिका का आकार बड़ा होता है। रितिका का आकार इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको भोज्य पदार्थ या उसका जो भोजन है उसको अधिक मात्रा में संग्रहित करके रखना होता है। इसलिए रितिका का आकार बड़ा होता है। रितिका का आकार बड़ा होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया गाल्जिकाएं, लाइसोसोम, लवक और रितिकाएं, अंतःप्रदेय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक हमारी कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठनों में से एक है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन में मैंने आपको बताया था कि कोशिका का जो संरचनात्मक संगठन है संगठन। फ्रेंड्स हमने कोशिका का संरचनात्मक संगठन को 4 भागों में बांटा था, जिसमें हमने पढ़ चुका है कोशिका भित्ति, दूसरा था कोशिका झिल्ली, तीसरा था कोशिका द्रव, और चौथा था केंद्रक। तो फ्रेंड्स हमने कोशिका के संरचनात्मक संगठन में हमने कोशिका भित्ति भी पढ़ चुके हैं जो पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली जो जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, और हमने ये भी पढ़ लिया कोशिका द्रव जो कोशिका झिल्ली के अंदर की सामग्री होती है। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जैसे अंतःप्रदेय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, लाइसोसोम, लवक और रितिकाएं। ये हम कोशिकांग
पढ़ चुके हैं। अब हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स केंद्रक। कल हम पढ़ेंगे केंद्रक। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू। हम कल पढ़ेंगे केंद्रक।